मैं पूछना चाह रहा था कि सबसे बड़ा ज्ञान कौन सा है? हर समय नाम में प्रीति हो जाए तो सबसे बड़ा ज्ञान है। अच्छा। सबसे बड़ी तपस्या नाम जप, सबसे बड़ा ज्ञान नाम। अब आपको हम ये सिद्ध करके दिखाते हैं कि नाम जप में सबसे बड़ा ज्ञान कैसे है। जैसे हिंसा, चोरी और पापाचरण करने वाला, उसको कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन जब वो राम भी नहीं बोल पा रहा था और मरा मरा कहा तो 2 के बाद राम राम आ गया ना। हाँ, तो राम जी के जन्म लेने के, प्रकट होने के पहले ही राम जी के चरित्र को रच दिया, इतना ज्ञान हो गया। तो नाम सबसे बड़ा ज्ञान। जिन महात्माओं को ज्ञानी महात्मा कहा गया वो निरंतर नाम जप करते हैं। जैसे सनकादि परम ज्ञानी है ना, तो हरिशरणम 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 रटते रहते हैं। कोई भी हो बिना नाम जप के शुद्ध ज्ञान को प्राप्त नहीं होता। हाँ, नाम के अलग अलग रूप हैं। कोई राम जपता है, कोई हरि जपता है, कोई कृष्ण जपता है, तो कोई ओम जपता है। ये भी भगवान का नाम ही तो है ना। तो नाम सबसे बड़ा ज्ञान। जिसको ये पता चल गया कि नाम जप करना सबसे बड़ा ज्ञान, तो सब ज्ञान उसके अंदर आ जाएगा। और शास्त्रों का पूरा ज्ञान है और नाम जप नहीं कर रहा तो वो काम विजयी नहीं होगा, क्रोध विजयी नहीं होगा, लोभ विजयी नहीं होगा, वो मोह मद मत्सर इन पर विजय नहीं प्राप्त। तो ज्ञान किस बात का? आपको समझ में आया? इसलिए सबसे बड़ा ज्ञान नाम जप करना। जो नाम है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही नाम है। जेहि नाम तेहि कृष्ण, ऐसा सिद्धांत आता है। तो सबसे बड़ा ज्ञान का समुद्र भगवान श्री कृष्ण है। गीता उन्हीं से निकली, वेद उन्हीं से निकले, सारे ज्ञान उन्हीं से निकले। तो जो कृष्ण वही नाम, जो नाम वही कृष्ण। अगर हम कृष्ण कृष्ण बोल रहे तो इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं। आप इसे निरंतर रटिए। राधा राधा बोल रहे, इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं। इसे निरंतर रटिए तो आपको सब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ठीक समझ पाए आप? इस पर कोई प्रश्न नहीं। हमारी अपनी तरफ से सबसे प्रार्थना है, कोई व्यसन न करे, कोई अभक्ष पदार्थ ना पाए, मांस आदि, कोई पराई माता बहनों की तरफ गंदी व्यवहार वाली वृत्ति ना रखे और नाम जप करें। सीधी साधी बात, ना पैसा खर्चा है और ना ज्यादा कोई इसमें कि नहाओ धो ये वो सब। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवः यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतरा शुचि। वाय और अभ्यंतर दोनों से पावन हो जाता है। राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जो नाम जप, और भाई गंदे आचरण छोड़ दे। अगर पापाचरण करोगे तो फिर बात नहीं बन पाएगी। गंगा नहाया और फिर नाली में लौट गए तो कैसा रहा? तो नाम जप करें फिर पापाचरण करें तो बात वही है। सबसे बड़ी कृपा है जो आप कृपा करके पधारे। बड़ी कृपा है जो हमारा और आपका संभाषण हो रहा है, परस्पर भगवत चर्चा हो रही। इसका लाभ लिया जाए। हम सब भगवान के आश्रित होकर अपने जीवन को पावन करें। आपके कुछ कहने की भावना है क्या? आपसे ही पूछ रहा हूं। नारायण स्वामी कहते हैं कि उसकी ऐसी दशा हो जाती कि उसके कहीं भी स्पर्श करके नाम सुना जा सकता है। जो सिद्ध नाम जापक है, कहीं भी स्पर्श करके। पर इतनी सामर्थ्य स्पर्श करने वाले की भी हो कि वो नाम जापक हो, नहीं तो नहीं पकड़ पाएगा। नारायण स्वामी जी की हर सांस में, हर नस नाड़ी में नारायण 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 निकलता था। ये दिखाया गीता वाटिका में जाके सबको। वो इसलिए नाम जापक वहां सब साधक रहते हैं। एक छोटी सी पतली नली और यहां लगा दिया, यहां लगा दिया, जहां भी। महाराष्ट्र में श्री गोंदव लेकर नाम के एक महाराज बड़े राम भक्त संत हो गए हैं। वो बड़े नाम जापक थे। उनको कुछ बीमारी हुई तो डॉक्टर रोग परीक्षा के लिए सीने पर इस स्टेथोस्कोप, शायद वो होता होगा जो ऐसे लगाते हैं, उसको लगाया और कान में लगाया तो देखा सुनाई दे रहा था श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। और वो बेसुध अवस्था में थे। डॉक्टर ने सोचा कि मतलब कुछ फिट हो गया क्या मेरे इसमें, कान में लगाते तो ये। उनकी छाती से हटाया तो बंद, फिर छाती में लगाया,
श्री राम जय जय राम। बार बार ये प्रक्रिया की, फिर लोगों से कहा कि ये क्या हो रहा है, हमें तो कुछ रोग का तो पता ही नहीं चल रहा है, इनकी छाती से निकल रहा है श्री राम जय जय राम। तो वहां के सब साधक हंस दिए। उत्कट कोटि की सिद्धावस्था सहज नाम समाधि को वो प्राप्त महापुरुष थे। उत्कृष्ट नाम अभ्यास से श्रेष्ठ नाम धारक वैष्णव अग्रणी प्रातः स्मरणी श्री हनुमान जी महाराज, इनके किसी भी रोम से सुना जा सकता था सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम हनुमान जी के, और हृदय में तो चीर के दिखाई दिया सिया राम विराजमान थे। महाराष्ट्र के चोखा मेला जी के हड्डियों से जब वो मकान बना रहे थे, गिरा और दब गए, तो फिर उनकी हड्डियों से निकलता था विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठलाम, केशव विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठलाम। बरहज के परमहंस बाबा राघव दास जी के गुरुदेव थे, जिनके कहीं भी आप इस देख सकते थे कान लगा के ओम 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 ओम, इतना प्रणव का जप किया, कहीं भी से प्रणव। अरे और तो और जाले दो, कबीरदास जी दर्शन करने जा रहे थे नामदेव जी के, वहां कुछ महिलाएं आपस में झगड़ रही थी, ये हमारा कंडा है, ये हमारा कंडा है। तो नामदेव जी की सेवा में जनाबाई रहती थी, उनका ये कंडा मेरा है। उनका आपके कंडे की पहचान, बोले कान में लगा के देखो मेरा कंडा से निकलेगा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। कबीरदास जी ने कंडा लिया और कान में लगाया तो निकला विठ्ठल विठ्ठल। बोले जिनकी सेवा में रहने वाली दासी का ये चमत्कार है, वो नाम जापक नामदेव कितने नाम प्रेमी होंगे। ये सिद्ध नाम जापक के प्रबल प्रकाश हैं कि उसके रोम रोम से नस नाड़ियों से नाम प्रकाशित हो जाता है। इसलिए दिव्य रूप की प्राप्ति, स्वरूप बोध की प्राप्ति, भगवत साक्षात्कार, प्रेम, ये दिव्य फल है। सांसारिक धर्म अर्थ काम की पूर्ति, ये भी सब नाम से होती है। पर उतना नाम जब हो जाए जितना तुम्हारा पाप प्रबल है, तो पाप नष्ट होके प्रारब्ध भी बदल जाएगा, अगर बदलना चाहे तो। पर जब इस कोटि का भजन होता है तो प्रारब्ध बदलने की इच्छा ही नहीं होती। इसलिए सबसे प्रार्थना है आचरण शुद्ध रखो, खूब नाम जप करो, अन्य साधनों की तरफ ध्यान मत दो। कलिकाल है, नाम से परम सिद्धि, चहुं युग चहुं श्रुति नाम प्रभाव। चारों वेदों में, चारों युगों में नाम की प्रधानता रही है। बिना नाम और मंत्र के कोई सिद्ध नहीं हुआ, दुख निवृत्ति नहीं हुई। इसलिए खूब भजन करो।